अगर आपको कोई अनुशासन करने वाला टाइट मिल गया है और उसके अनुशासन में तुम टिक गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी पूरी व्हाइट हो जाएगी, राइट हो जाएगी, और जिंदगी में फिर कहीं भी कभी भी कोई कांटे नहीं बचेंगे। कांटों की राह भी फूलों की राह बन जाएगी। इसलिए माता पिता टाइट करते हैं थोड़ा सा, बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनका टाइट करना तुम्हारे लिए बड़ा सुखद होगा। कभी कभी सासू भी बहू को टाइट करती है। अब तो खैर कलयुग में धीरे धीरे उल्टा हो रहा है, बहुएं ही सासुओं को टाइट कर देती है। सब सासें जो है गर्दन झुकाकर सुतुर मुर्ग की तरह पड़ी है कि देवी जी बचा देना, जेल न भेज देना, भाई दहेज प्रथा मत लगा देना। बहुओं के पास में ये बड़ा खतरनाक अस्त्र है, दहेज प्रथा। क्या करोगे? लेकिन जो महान आत्मा की बहू है, स्त्री है, नारी है, कभी अपने पति के ऊपर केस नहीं लगाती है। और समझदार पति कभी अपनी पत्नी को सताता नहीं है, उसकी चक्कर में नहीं पड़ता, परेशान करे। और बुद्धिमान सासू अपनी बहू की गम पहले से खा लेती है, और ना समझ ननद बहू से टक्कर ले लेकर के संग्राम खड़ा कर देती है। और याद रखना, विवेकवान ससुर बहू को भी धन्यवाद देता है कि मेरे घर में लक्ष्मी लाडली आई है। वो जानता है मैटर बिगड़ने ना पाए, होशियार है। और याद रखना, इस दुनिया में बिल्कुल शुद्ध तो कोई मिलेगा नहीं, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है। इसलिए थोड़ा क्षमा भी कीजिए, माफ भी कीजिए। और माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और गलती करने वाला अगर पुनः गलती करता है तो वो अपनी जिंदगी को ही व्यर्थ में ढकेल देता है, बर्बाद करता है। एक बार गलती हो जाए उसे गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे फिर अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बन जाती है तो वो दंड लेकर आती है, फिर आपको दंड भुगतना पड़ता है। गलतियां करने से आपकी प्रतिभा का हनन होता है, ये बात को ध्यान देना। जितना तुम भूल करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी आभा धूमिल होती चली जाएगी। जितना तुम सावधानी रखोगे, समझदारी रखोगे, तुम कुछ बोलो ना बोलो, कुछ कहो ना कहो, जिस सभा में पहुंच जाओगे, जहां तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारी तरफ हजारों आंखें मुड़ जाएंगी, लाखों कान तुमको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, अपनी आभा को धूमिल मत होने दीजिए, अपनी प्रतिभा में कमी मत आने दीजिए। आपका प्रभाव निरंतर बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको चरित्रवान बनना आवश्यक है, गुणवान बनना आवश्यक है, और गलतियों के धरातल से ऊपर उठ जाना आवश्यक है। तो आपकी जिंदगी तेजस्वी बनेगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। ये कितनी महिलाएं ऐसी हैं, इनसे गलती हो जाती है तो ये चुपके चुपके रो लेती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो अच्छे मनुष्य को भी खराब कर देता है। दूसरा शब्द ऐसा है जो बिगड़े मनुष्य को सुधार देता है। तीसरा शब्द ऐसा है जो मनुष्य को हंसा देता है। और चौथा शब्द ऐसा है जो गलतियों में फंसा देता है। और पांचवा शब्द ऐसा है जो गुरुदेव से मिला देता है। और छठा शब्द ऐसा भी है जो हंसते हुए को भी रुला देता है। याद रखना, शब्द की शक्ति को पहचानो। शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं दृग जीव सो जीजे।
श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है तो क्या है, शब्द ही तो है। रामायण इतनी मोटी सी है, क्या है, शब्द ही तो है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या है, शब्द ही तो है। नेता भाषण देता, क्या है, शब्द ही तो है। सुबह से शाम लेते तक तुम पति पत्नी बोलते हो, शब्द ही तो है। दुकानदार ग्राहक से बोलता, शब्द ही तो है। ग्राहक दुकानदार से बात करता, शब्द ही तो है। याद रखना, पूरा खेल बचपन से लेकर के मरने तक शब्द का ही खेल है। और जिसने शब्द बोलना सीख लिया उसका कोई काम रुकता नहीं है, और जो शब्द बोलना नहीं आता है उसका काम कभी चालू होता ही नहीं है। करते शब्द ही तो बोलते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तुलसीदास ने कहा है, अगर बोलने से खतरा है तो मत बोलो, फिर चुप रहो। मौन का भी महत्व है। केवल बोलने से सफलता नहीं है, मौन में भी सफलता है। मनमोहन सिंह 10 साल मौन रहे और प्रधानमंत्री बने रहे। जितना नेता है सब बड़बड़ 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 खूब बोलता, खूब भाषण करता है। बड़ी मुश्किल से 10 साल कोई निकाल पाता है। और मनमोहन ने मौन की शक्ति को दिखा दिया कि मौन की ताकत से 10 साल ठाठ से पीएम बनकर बैठा, कोई बाधा नहीं। इसलिए जो सासू बुद्धिमान है वो घर में ज्यादातर मौन रहती है, कम बोलती है। क्योंकि अब बहू आ चुकी है, अब उसको थोड़ा बोलने का मौका दो। मैं जब आश्रम पर आया तो मेरे गुरुजी ने 1 साल बाद मुझको बोलने के लिए कहा, तो मैं बोल नहीं पाता था। तो गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ी आशा थी, इतना पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हो और बोलते नहीं हो। तो मैंने कहा, बोलता क्या गुरुदेव, शर्म लगती है। तो बोले, शर्म क्यों करते हो? कोई गलत कर्म करे उसको शर्म करना चाहिए, तुम तो बहुत पवित्र हो। धीरे धीरे गुरुजी ने हमसे कहा, तुम बोलो। तो जब मैं बोलने लगा तो बोलने से पहले मैं गुरुजी से बोलता था कि गुरुदेव आपको सुनाएंगे? बोले नहीं, आप ही सुनाओ। साइड में छोटे गुरु संचालक साहब बैठते थे, मैं बोलता था आपको सुनाएंगे? बोले नहीं, केवल तुम्हारा। सब बोल देते थे अकेले हम, क्योंकि गुरुजी समझ गए कि अब इनके द्वारा बुलवाना ही ठीक है। नहीं देने प्रवचन, बस कोई दर्शन करता थोड़ा बोल देते हैं, बाकी प्रवचन मेरे जिम्मे कर दिया। जो तुम्हारे घर में जिस चीज में कलाकार हो उस चीज का जिम्मेदार उसको बनाइए। अर्जुन को युद्ध का जिम्मेदार बनाया गया था, नकुल को वाहन प्रबंधन का जिम्मेदार बनाया गया था, सहदेव को प्लानिंग का जिम्मेदार बनाया गया था। सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। भीम को भंडार का जिम्मेदार बनाया गया कि जो कुछ टमाटर और प्याज आलू कम पड़े वो लाओ। तो भीम जो है पीठ पर ही 10 कुंटल लाद लाता था, ठीक है था, उसको कोई बैलगाड़ी की जरूरत ही नहीं। और युधिष्ठिर को जो लोग आते थे उनको मिलना जुलना, समझाना बुझाना, प्रेम करना, रिसीव करना, न्याय फैसला करना, ये उनकी जिम्मेदारी में था। और द्रौपदी की जिम्मेदारी में घर की पूरी अंदर की व्यवस्था थी। काम का बंटवारा कीजिए, कार्य वितरण कीजिए। अपने घर में भी ड्यूटियों का बंटवारा कर लो, कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब हल्का फुल्का रहेगा। और कोई कामचोर भी नहीं बनेगा, क्योंकि सबके नाम से ड्यूटी आ गई है। और अल्लम जल्लम में कोई कामचोर सोता ही रहेगा, करेगा नहीं कुछ। ये सेटिंग करो। और एक चीज मैं कहूं, कार्य करने से क्रोध भी कम आता है, और अधिक जिम्मेदारी लेने से बुद्धि का विकास ज्यादा होता है, और फुल जिम्मेदारी लेने से बुराइयां भी बहुत कम आती है। और सबकी जिम्मेदारी लेने से ब्रह्मांड खुल जाता है, ब्रह्मांड खुलेगा, ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा, ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे। जब मैंने सबकी जिम्मेदारी ले ली
में गुरु की भी जिम्मेदारी है, आश्रम के छोटे बड़े सब संतों की जिम्मेदारी, शिष्यों की जिम्मेदारी, गुरु भाइयों में सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और भक्तों की जिम्मेदारी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है ये ऐसे ढीलम ढाल करूंगा तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। जिम्मेदारी है। और कम से कम लाखों भक्तों के तो नाम याद रखा इसमें। जहां फोन आता बोल देता हूं, लोकेंद्र यादव, हाँ गुरुजी हमारे यहां से कोई नहीं आया गुरुदेव, आज उनके यहां से आया है कोई। कौन आया है? लोकेंद्र यादव के माध्यम वाला एक व्यक्ति को यहां खड़े हो, ये देखो, वाह, बड़ा सेवा सत्कार सब सामान लाए हमारे लिए, वस्त्र चादर, बहुत भक्तों का प्रेम है। मैं जब से साधु बना तब से तो मार्केट मुझे नहीं करना पड़ा, सब भक्त ला देते, और जो ला देते उसी में हम एडजस्ट भी कर लेते हैं। ये नहीं कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसी में सेट, जैसा इनर ला दो वही पहन लूंगा, बस व्हाइट व्हाइट, क्योंकि रंग बिरंगा मेरे बदन पर अच्छा नहीं लगता है। बैठो, धन्य हो तुम। ऐसे सब भक्तों का भी, ये जितनी ज्यादा जब मैंने जिम्मेदारी ली तो मेरा माइंड उतना ज्यादा विकसित हुआ है, ब्रह्म ज्ञान खुल गया फिर। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिम्मेदारियों से कतराओ मत। अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो टोटल जिम्मेदारी ले लो, सब कुछ अपने माथे लो।